जय माता दी दोस्तों, आज आपका ये दोस्त राकेश बंसल आपके साथ शेयर करेगा टॉप 3 अनबिलीवेबल वैल्यू स्टॉक्स, सीक्रेट पिक्स यू नीड टू नो। सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूं उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है बेल आइकन दबा के मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट में शेयर कीजिएगा। टॉप 3 अनबिलीवेबल वैल्यू स्टॉक शेयर करूं उससे पहले शेयर कर रहा हूं अपनी ऑप्शन सेगमेंट की जुलाई महीने की ऑनगोइंग जुलाई मंथ की परफॉर्मेंस। आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सेगमेंट के अंदर 33,481 का प्रॉफिट बुक करा हुआ है हमने। टेक महिंद्रा में 10,290 रुपीज का प्रॉफिट, ओएनजीसी कॉल में 6160 का प्रॉफिट, एचडीएफसी बैंक की कॉल में 11,000 का प्रॉफिट, मिड कैप निफ्टी में मामूली सा 2850 रुपए का नुकसान, टाटा स्टील की कॉल ओपन, आईआरसीटीसी में 8,881 का प्रॉफिट, कोटक महिंद्रा बैंक की कॉल ओपन है। ऑप्शन सेगमेंट के साथ, ऑप्शन सेगमेंट में हम देते हैं मतलब कि पोजिशनल स्टॉक ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शंस की कॉल्स, इसके साथ इंट्राडे बीटीएसटी मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो इंट्राडे ऑप्शन जो हमने दिए हैं वो आपके सामने है। 1230 रुपए का प्रॉफिट बुक करा हुआ है, 34,711 का टोटल ऑप्शन सेगमेंट का प्रॉफिट है। ऑप्शन सेगमेंट का सब्सक्रिप्शन चार्ज है 1,999 1,999 रुपए। इसके साथ आपको इंट्राडे बीटीएसटी मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर आप इंट्राडे बीटीएसटी अलग से लेना चाहते हैं तो उसका चार्ज है 999 पर मंथ का। और इंट्राडे बीटीएसटी की परफॉर्मेंस आपके सामने है, रॉकिंग स्टॉक पिक्स दी हुई हैं और इंट्राडे के ऑप्शंस भी इसके अंदर आते हैं। तो आप भी अगर हमारी ऑप्शन सेगमेंट को या इंट्राडे बीटीएसटी को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iamrakeshbansal.com पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारी पास्ट परफॉर्मेंस भी वहां पे चेक कर सकते हैं आप हमारी। हम किसी भी तरीके के मुनाफे की गारंटी नहीं देते हैं एंड पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स। तो दोस्तों, जो पहला अनबिलीवेबल वैल्यू स्टॉक सीक्रेट पिक यू नीड टू नो, उसका नाम है अल्फा जियो इंडिया लिमिटेड। एनएससी का सिंबल और प्राइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अल्फा जियो को देखें तो कंपनी प्रोवाइड करती है सिस्मिक डेटा एक्विजिशन एंड प्रोसेसिंग सर्विसेज टू ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंटिटीज। देखिए, अनिल अग्रवाल जी ने लास्ट ईयर बोला था इंडिया के पास ऑयल कंजम्पशन के कंपैरिजन में 3 टाइम्स ऑयल रिजर्व्स हैं, और साथ उन्होंने भी बोला था कि एशिया का फर्स्ट ऑयल वेल जो है ना कहीं और नहीं, भारत के अंदर असम के अंदर इट वाज डग 150 ईयर्स एगो। उन्होंने साथ में उन्होंने भी बोला था जब तक ढूंढोगे नहीं तो मिलेगा कैसे, और ढूंढने के लिए क्या चाहिए? ढूंढने के लिए चाहिए आपको कंपनीज, अल्फा जियो जैसी कंपनीज चाहिए। देखिए, ट्वीट को आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब मैं पूरा ट्वीट पढ़ूंगा तो काफी समय लग जाएगा। उन्होंने साथ में भी बताया कि सरकार को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या सरकार करे जिससे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है ना, मतलब कि कंपनीज इसकी तरफ रुख करेंगी। पूरा इस ट्वीट में उन्होंने मेंशन किया हुआ है। देखिए, ये सब तो हो गया अनिल अग्रवाल जी ने क्या बोला, लेकिन मैं आ रहा हूं अल्फा जियो पर। देखिए, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अल्फा जियो है ना, दिस कंपनी इज इनटू सिस्मिक डाटा एक्विजिशन एंड प्रोसेसिंग फॉर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंटिटीज जो हैं उनके लिए करती है। देखिए, अब आप आइए अल्फा जियो की एनुअल रिपोर्ट पेज नंबर 4 के ऊपर। इन्होंने बड़ा क्लियरली हाईलाइट करा है कि भैया कंपनी रिलायबल है, रिस्पॉन्सिबल है, और ये 2 R&R फिलॉसफी मिला के ये जनरेट कर सकते हैं 3rd R यानी कि रिटर्न। देखिए, पेज 5 ऑफ एनुअल रिपोर्ट में देखें तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि इन द बिजनेस ऑफ सिस्मिक सर्विसेज, जो एटमॉस्फेयर होता है ना जहां पर ये ऑपरेट होता है, एनवायरमेंट इज टोटल अनसर्टेन है, और ये लोग क्या कहते हैं, दे डिलीवर ऑन टाइम। तो क्या है कि कंपनी हो गई रिलायबल। देखिए, पेज नंबर 6 ऑफ एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने क्लियरली बोला है जिन जगहों पर ऑपरेट करते हैं वहां पर ऑपरेशनल दिक्कत आती है, और इन दिक्कतों के कारण जो इंटरेस्ट है ना लास्ट स्टेक होल्डर ऑफ द कम्युनिटी वो स्टेक पे आ जाता है। और इनका काम क्या है कि मिनिमाइजिंग द हार्मफुल इंपैक्ट ऑफ ऑपरेशंस ऑन स्टेक होल्डर्स, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सेफ्टी ऑफ इनकी टीम, प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट व्हाइल परफॉर्मिंग टास्क इन फॉरेस्ट एंड हिली एरियाज में, देन प्रोटेक्टिंग लोकल कम्युनिटी को भी प्रोटेक्ट करते हैं जो ये ऑपरेट कर रहे होते हैं डेजिग्नेटेड एरिया में, वहां पर लोकल कम्युनिटी को भी प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए, साथ में मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन करते हैं जो प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होता है जहां पे ऑपरेट कर रहे होते हैं उन्हें अपलिफ्ट करने में। तो क्या है, ये कंपनी जो है मतलब कि जो ये बोल रहे हैं रिस्पॉन्सिबल भी है। एंड पेज 7 ऑफ एनुअल रिपोर्ट पे क्लियरली मेंशन्ड है, अल्फा जियो ने लिखा है कि वी आर इंडियाज लीडिंग ऑन शोर सिस्मिक सर्वे कंपनी विद मल्टी डिकेड एक्सपीरियंस अक्रॉस इंडिया एंड इंटरनेशनली। इनके क्लाइंटल देखें तो बीपीसीएल, गेल, ओएनजीसी, जीएसपीएल, एचओईसी,
एसआर नेफ्टो गैस, पेज नंबर 9 पे जाएं एनुअल रिपोर्ट को, तो इन्होंने क्लियरली मेंशन करा हुआ है। देखिए ऑयल एंड गैस सिस्मिक सर्वे के अंदर इनके पास 32 इयर्स का एक्सपीरियंस है और साथ में दूसरे पैरामीटर्स भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। फिर मिनरल सर्वे के अंदर इनके पास 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है और बाकी भी आप जो नंबर्स हैं वो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और 2 फैक्टर हैं जिसकी वजह से मुझे टॉप वैल्यू पिक लगता है। एक तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आउटलुक है, सेकंड डेट फ्री है, साथ में कैश रिच है। मार्केट कैप है अप्रोक्सीमेटली 260 करोड़ की, डेट फ्री कंपनी है, कैश है कंपनी के पास 127 करोड़ का, ट्रेड कर रहा है 0.9 टाइम्स प्राइस टू बुक पर, 2% की डिविडेंड यील्ड आ रही है, कैश पर शेयर है कंपनी के पास 198 का और प्राइस चल रहा है 400 के अराउंड का। मैं बाकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूं उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है कि मेरी फैमिली का निजी निवेश है। और देखिए अभी तो ये स्टॉक 400 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है, बट 2008 में 1070 के हाइज लगे थे, देन नवंबर 2017 में इसने 1100 के हाइज लगाए थे। तो मैं आपसे पूछता हूं क्या इसके अंदर कैपेबिलिटी है ये पुराने हाइज तोड़ के 1100 रुपए के ऊपर जाने का दमखम रखता है? टेक्निकली आप चार्ट देखें और अपना फीडबैक कमेंट में शेयर करें। और फंडामेंटली देखिए सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर करा है। तो मैं आपसे पूछता हूं क्या वाकई में इसके अंदर मतलब कि अनबिलीवेबल वैल्यू है? क्या ये गोइंग हेड मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है? क्या ये वाकई में सीक्रेट पिक है विच यू नीड टू नो? अपना फीडबैक जो है कमेंट में शेयर कीजिए। अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं सेकंड अनबिलीवेबल वैल्यू स्टॉक सीक्रेट पिक यू नीड टू नो। कंपनी का नाम है EID पैरी, नाम आप सबने सुना हुआ है, प्राइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं सारी डिटेल्स जिसको देखने के बाद सुनने के बाद आप समझेंगे कि वाकई में ये अनबिलीवेबल वैल्यू स्टॉक है। अगर आप पेज 4 ऑफ एनुअल रिपोर्ट में जाएं तो वो क्लियरली मेंशन्ड है कि EID पैरी फर्स्ट शुगर कंपनी है भारत की टू मैन्युफैक्चर शुगर इन 1842, फर्स्ट कंपनी है टू स्टार्ट डिस्टिलरी इन इंडिया इन 1843, फर्स्ट कंपनी है टू स्टार्ट को जनरेशन ऑफ ग्रीन पावर यूजिंग sugarcane bagasse, first sugar manufacturer in India to initiate farmer centric model for business in 1845, first and among few sugar manufacturer है भारत का with a dedicated cane R&D wing and cane breeding program to adopt tissue culture to develop and improve cane varieties. EID पैरी first to promote the fertilizer industry in India है in 1953, leader है in micro algae technology। देखिए फर्स्ट इन एशिया टू बी अवॉर्डेड बोन सुक्रो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन फॉर सस्टेनेबल शुगर केन कल्टीवेशन है। पेज 6 ऑफ एनुअल रिपोर्ट पे जाएं तो क्लियरली मेंशन्ड है 230 प्लस इयर्स का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, 8 प्लांट्स है, 1 लाख प्लस फार्मर इसके पार्टनर हैं, 2000 प्लस एम्प्लॉइज हैं, 40,300 टन्स ऑफ केन क्रश पर डे होता है, 417 KLPD डिस्टिलरी कैपेसिटी है, 140 मेगावाट को जनरेशन कैपेसिटी है, 2 लाख प्लस एकर्स इसके पास एरिया है। देखिए पेज 8 ऑफ एनुअल रिपोर्ट बता रहा है कि व्हाट यू डिड नॉट नो अबाउट EID पैरी, ब्रांड पैरीज प्योर इज द फर्स्ट एंड ओनली शुगर इन इंडिया टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ सुपर ब्रांड, फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टू डेवलप सॉइललेस मीडिया फॉर sugarcane bagasse, first sugar brand in India to offer a variety of sweetener including low glycemic index sugar and low GI brown sugar substitutes। कंपनी की अमृत is the first pure brown sugar brand to be launched with 6 vital nutrients, one of the first to produce high quality customized pharmaceutical sugar conforming to IP, BP, USP, JP and EP standards। Sivaganga distillery is the first fully automated standalone distillery with captive power generation and zero emission and effluents। देखिए पेज 9 ऑफ एनुअल रिपोर्ट पे जाएं तो चेयरमैन साहब की स्टेटमेंट है कि at EID पैरी we believe that initiative taken during last few years have prepared us for a larger play in branded and packaged food segment। पेज 10 ऑफ एनुअल रिपोर्ट पे जाएं तो मैनेजिंग डायरेक्टर अपना विजन शेयर कर रहे हैं कि if I have to concise my communication in few words तो वो बोलेंगे there is no growth limits at EID पैरी। और पेज 12 ऑफ एनुअल रिपोर्ट पे जाएं तो CEO साहब कह रहे हैं कि at EID पैरी उनका ऑब्जेक्टिव is to present the home maker with complement of branded products and accounts for a larger share of the monthly shopping basket। देखिए एट द एंड संक्षेप में बताऊं तो EID पैरी इज अ पार्ट ऑफ अ मुर्गप्पा ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑपरेट करती है शुगर मिल अक्रॉस सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। उनके पास कैपेसिटी है 40,800 TCD यानी कि टन्स ऑफ केन क्रश पर डे
एंड इथेनॉल कैपेसिटी इनके पास 417 KLPD। EID पैरी होल्ड करता है 56.19% स्टेक कोरोमंडल इंटरनेशनल के अंदर, जिसकी वैल्यू आती है 26,200 करोड़, जबकि EID की खुद की मार्केट कैप है 13,386 करोड़ के अराउंड की। तो आपको एक्चुअली क्या है, शुगर एंड इथेनॉल का बिजनेस फ्री में मिल रहा है इस दाम पर। EID पैरी ने रिपोर्ट करी थी टॉप लाइन ऑफ 29,413 करोड़ और पैट रिपोर्ट करा था 1,618 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 24। लास्ट 3 साल की सेल्स देखें तो ग्रो करी है 17% के CAGR से। गुड डिविडेंड पेइंग ट्रैक रिकॉर्ड है, ट्रेड कर रहा है ओनली 15 टाइम्स 12 मंथ ट्रेलिंग पी पर एंड 0.46 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स पर। नेग्लिजिबल डेट है, कैश बैलेंस है कंपनी के पास 2,920 करोड़ का, 2,920 करोड़ का कैश बैलेंस है। सारी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर करी। मैं आपसे पूछता हूं, क्या EID पैरी आपको वैल्यू स्टॉक लगता है? क्या आपको लगता है EID पैरी गोइंग एड मल्टी बैगर रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है जो इसने पास्ट में दी है? क्या आपको लगता है EID पैरी वो सीक्रेट पिक है विच यू नीड टू नो एंड एक्सप्लोर? तो अपना फीडबैक जो है कमेंट में शेयर कीजिए। अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं थर्ड एंड लास्ट अनबिलीवेबल वैल्यू स्टॉक सीक्रेट पिक विच यू नीड टू नो। कंपनी का नाम है विंध्या टेलीलिंक, NSE का सिंबल और प्राइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। विंध्या टेलीलिंक को देखें तो कंपनी एंगेज्ड है इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीकॉम केबल एज वेल एज EPC सर्विसेज टू टेलीकॉम, पावर, गैस डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइंस एंड सीवेज प्रोजेक्ट्स। कंपनी के पास करंटली है ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 60 लाख फाइबर्स किलोमीटर पर एनम की। टोटल ऑर्डर बुक कंपनी की देखें तो इट्स ओवर 8,000 करोड़। मार्केट कैप है अप्रोक्सीमेटली 2,950 करोड़ यानी कि 2,950 करोड़। कंपनी होल्ड करती है 19.33% स्टेक बिरला केबल्स के अंदर। वैल्यू है इसकी 146 करोड़ की। 8.29% स्टेक है बिरला कॉर्पोरेशन के अंदर। वैल्यू आती है इसकी 1,020 करोड़ की। 23.85% स्टेक है इन यूनिवर्सल केबल। वैल्यू आती है इसकी 620 करोड़ की। टोटल वैल्यू हो गई 1,786 करोड़, 1,786 करोड़ की। देखिए वैल्यूएशन देखें तो 12 मंथ्स ट्रेलिंग पी को देखें तो 10 की है, 0.7 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स पे ट्रेड कर रहा है। नेग्लिजिबल डेट है। बुक वैल्यू आती है 3,352 की यानी कि 3,352 की आती है, और जबकि प्राइस चल रहा है 2,500 के अराउंड का। निप्पॉन AMC होल्ड करता है 8.38% स्टेक। फाइनेंशियल ईयर 24 देखें तो वो द बेस्ट एवर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल है, हाईएस्ट एवर टॉप लाइन, अबीटा एंड पैट रिपोर्ट करा। तो क्या आपको विंध्या टेलीलिंक जो डिटेल्स मैंने शेयर करी, तो क्या आपको विंध्या टेलीलिंक अनबिलीवेबल वैल्यू स्टॉक लगता है? क्या आपको लगता है ये सीक्रेट पिक है विच यू नीड टू नो? क्या आपको लगता है कि गोइंग एड ये स्टॉक यहां से 2x 3x हो सकता है? अपना फीडबैक कमेंट में शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज मैंने आपके साथ शेयर करे टॉप 3 अनबिलीवेबल वैल्यू स्टॉक सीक्रेट पिक्स विच यू नीड टू नो। अपना प्यार और स्नेह यूं बनाए रखिएगा, और अभी तक आपने अगर मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता दी। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Past performance does not guarantee future returns.